ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे श्राद्ध की तिथि कब से कब तक है, कौन कौन श्राद्ध कर सकता है और पहली बार किसने श्राद्ध कर्म पूर्ण किया था। आज हम जानेंगे श्राद्ध कर्म करने का क्या महत्व है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध के नाम से जाना जाता है, अपने पूर्वजों या पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित हैं। यह 16 दिनों तक चलते हैं, जिसमें दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंडदान व श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में इसका विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के महीने में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है तथा मनुष्य के पितृदोष का निवारण होता है। पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करता है तथा उनके नाम से श्राद्ध करता है, उसके बड़े से बड़े दुख व क्लेश दूर हो जाते हैं। श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होकर घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो श्राद्ध कर्म पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना उचित रहता है, परंतु यदि हमें अपने किसी पूर्वज की तिथि याद ना हो तो अमावस्या तिथि पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितृ पृथ्वी लोक पर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम से दान, पुण्य और तर्पण किया जाता है, जिससे वो प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। वैसे तो पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन इस दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है, जिसमें ऋषियों का तर्पण किया जाता है। एक कहावत के अनुसार इस दिन अगस्त्य मुनि का तर्पण किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए एक बार समुद्र को पी लिया था। इन्हीं के सम्मान में श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा को इनका तर्पण करके ही पितृपक्ष आरंभ माने जाते हैं। इस बार श्राद्ध का समय 18 सितंबर प्रतिपदा से 2 अक्टूबर अमावस्या तक रहेगा। श्राद्ध के दिनों में पितरों के नाम से दान, पुण्य और भोजन करवाना चाहिए। साथ ही गायें, कौवे और कुत्ते के लिए भी अलग से ग्रास निकालना चाहिए। श्राद्ध का अनुष्ठान करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला है पिंडदान, दूसरा है तर्पण, जो कि कुसा घास, जौ, आटा और काले तिल मिलाकर जल को चढ़ाना है, और तीसरा ब्राह्मण भोज माना जाता है। श्राद्ध कर्म करने का पहला अधिकार पुत्र को माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पुत्र ना हो तो उसका श्राद्ध भाई, भतीजा, मामा, ममेरा भाई या शिष्य भी कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी ना हो तो कुल पुरोहित या आचार्य श्राद्ध कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के पुत्र ना हो और पत्नी जीवित हो तो वह दिवंगत पति की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर सकती है। व्यक्ति के पुत्र ना हो तो उसकी पुत्री भी श्राद्ध कर्म कर सकती है। नाती भी उसका श्राद्ध कर सकता है। अर्थात श्राद्ध करने के लिए अगर पुत्र ना हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। आइए श्राद्ध के इतिहास के बारे में भी थोड़ा जान लें कि सबसे पहले किसने श्राद्ध किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के दौरान योद्धा राजा कर्ण की मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा स्वर्ग में गई, तो उन्हें भोजन की जगह गहने और सोने का भोजन दिया गया। यह महसूस करते हुए कि वह इन वस्तुओं पर खुद को बनाए नहीं रख सकते, उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र को संबोधित किया और उनसे पूछा कि उन्हें असली भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। भगवान इंद्र ने तब उन्हें बताया था क्योंकि उन्होंने इन वस्तुओं को अपने पूरे जीवन में दान के रूप में दिया था, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन दान नहीं किया। जिस पर कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों से अवगत नहीं था। इस तर्क को सुनकर इंद्र 15 दिन की अवधि के लिए कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने के लिए सहमत हुए, ताकि वह अपने पूर्वजों का श्राद्ध अनुष्ठान कर सके। महाभारत काल के उसी समय से श्राद्ध कर्म पितरों को तृप्त करने के लिए किया जाता है तथा इस समय में भोजन, वस्त्र का दान पितरों के निमित्त
किया जाता है, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें शुभ आशीष देकर जाते हैं तथा हमारा भाग्योदय होता है। अतः आप सब इन 15 दिनों में अपने पितरों को याद करें, वे श्रद्धा अनुसार वे पूरे दिल से उनका तर्पण, पिंडदान और दान आदि करें, जिससे पितृ तृप्त होकर आपको अपना शुभ आशीष दें। ओम पित्राय नमः। आशा करती हूँ पितृपक्ष से संबंधित मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और सभी विषयों पर सुंदर व्रत कथाएँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें।